A day after veteran Kerala leader M.A. Baby was appointed as the new General Secretary of the CPIM from the 24th Party Congress in Tamil Nadu, former Tripura Chief Minister and Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb launched a scathing attack on opposition parties, claiming that neither the CPIM nor the Congress has a single nationally popular and transparent leader who resonates with the masses. Speaking to reporters after attending a sensitization program for ASHA workers on the One Nation, One Election bill at Rabindra Shatabarshiki Bhavan in Agartala, Deb said that he himself even does not know who the new CPIM chief is. इनमें व्यक्ति में कितना क्वालिटी है नहीं है, मैं व्यक्ति में नहीं जाऊंगा। व्यक्ति में हो ही सकता है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई टीचर रहे है, तो होता ही है। किंतु लीडरशिप इसको नहीं है। लीडरशिप का एक परिचिति होता है, परसेप्शन होता है। पूरे देश में कम्युनिस्ट के कोई ऐसा लीडर आज के नहीं है जिसको पूरा देश पहचानता है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के पास, अमित भाई शाह है, योगी आदित्यनाथ, इनको लोग जानता है, पहचानता है, कहीं भी खड़ा हो जाए। किंतु अभी जिनको उन्होंने अपने पार्टी के सर्वबृहत पोस्ट में बैठाया है, केरला से है, मैं खुद भी तो उनको नहीं जानता। तो मैं एमपी होने के बाद, मैं पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं जानता हूँ। ज़रूर गूगल में चेक करके देखूंगा। हाँ, वो क्वालिफाइड व्यक्ति हो सकता है, पार्टी के लॉयल व्यक्ति हो सकता है, संगठन का व्यक्ति हो सकता है, किंतु इनका परिचिति पूरे देश में नहीं है। मैंने उस संदर्भ में कहा है, जो भारत जैसा देश में लीडरशिप देने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और सब लोग जानते ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े मात्रा में ऐसा नेता है, बाकी सब पार्टी के पास नहीं है। Well, turning to the proposed One Nation, One Election bill, Deb strongly advocated for the policy, saying it would help save time, money and resources currently spent on conducting elections separately. Here he accused the Congress of doing away with simultaneous elections at the central and state level for their own personal gains. He concluded by stating that a unified election system would lead to more consistent governance, faster development and better use of public funds, potentially saving lakhs of crores for welfare initiatives. वन इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग इलेक्शन जब होता है तो बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और साथ साथ बड़े मात्रा में पैसा अलग अलग खर्चा होता है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार है या ऐसा कुछ नहीं है। देश स्वाधीन होने के बाद असेंबली और लोकसभा दोनों एक साथ ही होता था। एक कांग्रेस के पाप के कारण से जो चुना हुआ सरकार को 356 लगा के तोड़ना, ये कांग्रेस ने शुरू किया था और बहुत सारी सरकार ऐसा उन्होंने तोड़ा है, जिसके कारण से असमय में इलेक्शन होने लगा और बाद में धीरे धीरे वो रूटीन ही गायब हो गया। अभी 3-4 स्टेट छोड़ के बाकी सभी स्टेट के अलग अलग समय में इलेक्शन होता है। इसीलिए इस बिल को हमको लाना ज़रूरी हुआ। हमने नया कुछ नहीं कर रहे, जो शुरू हुआ था उसको ही लागू कर रहे हैं। वही कांग्रेस उस समय एक साथ इलेक्शन होता था तो वो मानते थे, आज बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन होना मतलब ये जो डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाएगा। तो इनको मालूम ही नहीं है देश का इतिहास कहाँ है, क्या है।